तो जनाब क्या बात हुई, क्या आपकी गाड़ी नहीं जाने दी? गाड़ी नहीं जाने दे रहे हैं और मंत्री जी के साथ जो गाड़ियाँ थी उनको कुछ को दूसरे रूट पर डाइवर्ट कर रहे हैं। एक साथ नहीं जाने दे रहे, हम नहीं जाने दे रहे, इसका क्या इलाज है? कोई बात क्या कह रहे हैं, आपको नहीं जाने देंगे क्या वहाँ घर पर? कहाँ जाने दे रहे हैं घर पे? कुछ देर बाद उन्होंने कहा जाने देंगे। नहीं, घर पे तो आदमी कहीं से ही पहुंच जाएगा। ये शहर का रास्ता जा रहा है, वो शहर में इस रास्ते से अब नहीं जाने दे रहे। ये बाईपास से निकल जाओ। ये बाईपास जा रहा है, जितने वाहन है उनको बाईपास से डाइवर्ट बाईपास से जा रहे हैं। एक बाईपास वो जा रहा है, उधर को निकल जाओ। ये है। तो अभी आपके साथ कितने लोग हैं? बहुत गाड़ियाँ हैं भाई, तो सभी रोकी हैं। सब रुकी पड़ी। यहाँ से फिर आगे कैसे जाएंगे आप लोग? मैं तो अपनी गाड़ी आगे चले, मीरगंज पे खड़ी। मीरगंज पे रोक, मीरगंज पे बहुत गाड़ियाँ रोकी गई हैं। क्यों रोक रहे हैं? भाई पता नहीं प्रशासन का क्या कारण है, क्यों रोक रहे हैं ये हम भी नहीं जानते। काफिला बहुत बड़ा था, मीरगंज पे रोकी गई, फतेहगंज पे रोकी गई, अब यहाँ रामपुर रोक दी गई। ये जहाँ रोकी गई है कौन सी जगह कहलाती है? ये रामपुर जगह कहलाता है दुरुनगला। रामपुर गुरुनगला। दुरुनगला आदम खां का घर यहाँ से आके करीब 5-6 किलोमीटर है। 5-6 किलोमीटर मात्र। जी जी जी, यानी शहरी क्षेत्र यहाँ से शहरी शहर से शुरू हो जाता है, यहाँ से शुरू हो जाता है, फिर आदम खां का क्षेत्र। अच्छा, सब आदम खां। तो यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूरी घर है। जी 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 जी। देखिए राजेंद्र, 5-6 किलोमीटर की दूरी पर घर है, इसीलिए ये बैरिकेडिंग ज्यादा लगाई वक्त गई। नहीं देखिए लगेगा, एसडीएम की गाड़ी भी है। बिल्कुल। ये एसडीएम की गाड़ी है, यानी जिला प्रशासन के अधिकारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विवेक, ये बहुत साफ है कि अगर 5 से 6 किलोमीटर का फासला रह गया है तो बहुत कम वक्त लगेगा फिर आजम खां को अपने घर पहुंचने में, अगर बशर्ते कहीं और उन्हें किसी बैरिकेड पर न रोका जाए या गाड़ियों की तलाशी न ली जाए। विवेक, एक बार साफ करें कि ये जो अभी निकला है आजम खां का काफिला जिसको अलाउ किया गया है, इसमें कितनी गाड़ियां थी कुल आजम खां की गाड़ी के अलावा? विवेक जी देखिए राजन, जो गाड़ियां आजम खान साहब के साथ हमने दिखाई थी, जो जहां पर रोका गया था उनका काफिला, और उसमें जो गाड़ियां शामिल थी वो करीब 25 से ज्यादा 25-26 गाड़ियां थी। 30 के करीब हो सकती हैं, गिनती एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन 25 से 30 गाड़ियां थी और उसी समय रोक दिया गया। आजम खान को आगे भेज दिया गया, लेकिन धीरे धीरे करके जो गाड़ियां रोकी गई थी, लोगों ने बताया कि उनकी गाड़ियों को नहीं जाने दिया जा रहा है। उनके साथ सिर्फ 5-6 गाड़ियां अलाउ की गई थी, वो निकल चुकी हैं, यानी अब तक आजम खान अपने घर पहुंच भी गए होंगे। लेकिन यहां पर जो उनकी गाड़ियां रोकी गई थी उनको दूसरे रास्तों से, यानी बाईपास से डाइवर्ट कर दिया गया। बाईपास से होते हुए यानी दूसरे रास्ते से सभी लोग आजम खान के आवास पहुंचेंगे और वहां चूंकि जश्न का माहौल है, उनका नेता जो लोकप्रिय नेता है, उनके लिए आजम खान बहुत बड़ा नाम है और आजम को बहुत मोहब्बत करते हैं सारे लोग। रामपुर के लोग यहाँ सीतापुर तक गए और वहां से यहाँ आए हैं, तो निश्चित तौर पे वो रुकेंगे नहीं, वो घर ही पहुंचेंगे, चाहे किसी भी रास्ते से पहुंचे वो घर पहुंचेंगे। और घर के लिए हम लोग भी यहाँ से, चूंकि पुलिस के पास अब कोई वाहन नहीं बचा था, बैरिकेटिंग भी खोल दी गई, पुलिस के अधिकारी भी आगे, आप देख रहे हैं गाड़ियां जो जा रही हैं उसमें पुलिस के अधिकारियों की गाड़ियां भी हैं, आगे निकल पड़ी हैं यहाँ से और आजम के घर की तरफ निकल पड़ी हैं। चूंकि वहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, व्यवस्था मेंटेन करनी है, इसलिए यहाँ से निकल पड़े हैं। हम भी, अपनी एबीपी गंगा की टीम भी निकल पड़ी है आजम खान के घर के लिए। मात्र 5 से 6 किलोमीटर बताया जा रहा है, तो कुछ देर लगेगी पहुंचने में, लेकिन और एबीपी गंगा वहां पर मौजूद है उनके घर पे, अपने घर बेशक गए होंगे। एबीपी गंगा की टीम वहां भी उनके घर पे भी मौजूद है, तो जैसे ही आजम खान वहां पर पहुंचेंगे उस वक्त का दृश्य भी एबीपी गंगा के दर्शक बहुत साफ देख पाएंगे एबीपी गंगा पर। लेकिन 5 से 6 किलोमीटर का फासला तय करने में विवेक ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, और चूंकि आप भी निकल पड़े हैं और ये रास्ता अब आप खुद भी देख पाएंगे कि कितना वक्त लग सकता है। लेकिन एक बात जरूर स्पष्ट करें विवेक कि बरेली से यहां तक कितनी जगह बैरिकेड करके रोका गया था इस काफिले को, और जो शुरुआती सिलसिला था इस काफिले में, जो शुरुआती संख्या थी गाड़ियों की, उसमें कितनी कमी आ गई इस पॉइंट तक आने में विवेक? देखिए राजन, जब सीतापुर से पूरा काफिला चला था आजम खान साहब का, तो उस समय 150 से ज्यादा गाड़ियां थीं। उस समय गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो काफिला शाहजहांपुर तक रहा। शाहजहांपुर में कुछ लोग कम हुए, उसके बाद बरेली में एंट्री करते वक्त तो गाड़ियां थी, साथ में थी, लेकिन जब अंतिम छोर पर, यानी शाहजहांपुर से जब बरेली का अंतिम छोर आया, बरेली से रामपुर एंट्री करने वाले थे, वहीं पर जो टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा पर रोका गया जब गाड़ियों को, तो वहां भी इसी तरह की एक बहस मुबाहिसा हुआ था, मुजाहिमत हुई थी पुलिस कर्मियों से, लेकिन वहां से आगे नहीं जाने दिया गया। बहाना बनाया गया कि टोल जो है उसमें कुछ टाइम लग रहा है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, तो उस बहाने से लोग रुके रहे और आजम खान को वहां से भेज दिया गया। उनके साथ 4-5 गाड़ियां
भेज दी गई। वहां से करीब 60, 70, 80 गाड़ियों का 70-80 गाड़ियों का काफिला साथ में चला। आजम खान की गाड़ी के साथ में पीछे पीछे चला, आगे पीछे चला। और शाहजहांपुर से जब यहाँ पर एंट्री हुई है, माफ कीजिए, बरेली से जब रामपुर में एंट्री हुई है, तो रामपुर में भी 60-70 गाड़ियां थी उनके साथ। और जिस समय रोका गया, यानी रामपुर में एंट्री करते ही एक बैरिकेटिंग थी, उसके अलावा 3 और जगह पर बैरिकेड करके रोका गया। और तब तक, जब तक ये जो आखिरी जिस बैरिकेड में हम लोग खड़े हुए थे, जहां पर सारा झंझट हो रहा था, वहां तक करीब 20-25 गाड़ियां ही उनके साथ रह गई थी। क्योंकि उससे ठीक पीछे 200 मीटर पीछे हमने अपने कैमरे से दिखाया था दर्शकों को कि एक और बैरिकेड लगाई गई है, वहां पर करीब 30-35 गाड़ियां उनकी रोक ली गई थी। यानी 50-60 गाड़ियां अभी भी उनके साथ थी। लेकिन अब यहां से जब इस आखिरी बैरिकेड से आजम खान निकले हैं आगे, तो उस समय उनके पास सिर्फ 5-6 गाड़ियां ही थी, जिसमें एक में वो बैठे थे, उनके पीछे एक गाड़ी थी जिसमें विधायक बैठे थे, और 2 गाड़ियां और थी जिसमें उनके बाउंसर्स बैठे थे, यानी निजी सुरक्षा कर्मी बैठे हुए थे, जो अब्दुल्ला के साथ भी रहते हैं, आजम खान के साथ अब रहेंगे। वो बाउंसर्स की टीम थी। यानी उनका अगर देखें तो एक पर्सनल स्टाफ के अलावा 2-3 गाड़ियां एक्स्ट्रा थी। 2 गाड़ियों में तो एक गाड़ी में वो खुद थे और एक में 2 में उनका पर्सनल जो बाउंसर टीम है वो थी, और इसके अलावा 2-3 गाड़ियां और थी। यानी 6 गाड़ियां छोड़ी गई हैं। वो छोड़ने के बाद बाकी सारी गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया गया बाईपास की तरफ से कि अगर शहर के भीतर एंट्री करनी है तो दूसरे रास्ते से जाएं, ये इस रास्ते से अब आगे नहीं जाया जाएगा। खैर, वो मुकाम, वो जगह वहीं छोड़ आए हैं, पीछे छोड़ आए हैं और अब आगे जा रहे हैं। आगे देखिए, उस जगह जो पुलिस विवेक, इसका मतलब ये हुआ कि आजम खान जो चुपचाप बैठ गए थे और इशारे से कह रहे थे कि नहीं वो आगे नहीं जाएंगे जब तक कि उनके साथियों को, उनके समर्थकों को न छोड़ा जाए और उनके साथ जाने न दिया जाए, उसका कोई बहुत असर नहीं हुआ पुलिस पर। और पुलिस ने जो बात पहले कही थी उस पर कायम रही लगभग, और उसी तरह से अलाउ किया आगे जाना जैसा कि पुलिस ने सोच रखा था। विवेक जी बिल्कुल, पुलिस ने कहा, जो इंतजाम किए थे वो ये किए थे कि सिर्फ, और देखिए एक और बैरिकेटिंग आ गई सामने, बात अधूरी रह गई, बैरिकेटिंग सामने आ गई है। चूंकि तो उतर कर हम आपको दिखाएंगे, हो सकता है यहाँ पर उनके साथ झंझट की स्थिति हो। और ये ज्यादा समय नहीं हुआ, मुश्किल से 800-900 मीटर आए हैं हम लोग, और उसके बाद ये बैरिकेटिंग आ गई है। यहाँ पर पुलिस ने फिर से रोक दिया है। यानी हर जो 100 मीटर है, 150 मीटर है, वहां पर इस तरह के बैरिकेड लगा के रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां पर खोल दिया गया है जो रास्ता है, चूंकि पुलिस प्रशासन के अधिकारी साथ में हैं। पिछली बैरिकेटिंग पर झंझट की नौबत आ गई थी, एक तरह से तनाव व्याप्त हो गया था, पैदा हो गया था। तो ठीक है, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि एक बैरिकेटिंग है की गई, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने मूवमेंट। ठीक है विवेक, आ गई बात, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन उबैदुर रहमान के पास चलेंगे। उनके घर, आजम खान के घर, वहां पर क्या दृश्य है, उबैदुर रहमान से जानते हैं। क्या उनके पास कोई ताजा जानकारी है? उबैदुर, क्या तस्वीर है वहां की और क्या जानकारी है आपके पास? जी राजेंद्र, देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो भीड़ है वो घर के बाहर जो है आगे की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि आजम खान का जो काफिला है वो रामपुर शहर के अंदर दाखिल हो चुका है और 5 से 7 मिनट के अंदर वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो ऐसे में जो उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो टकटकी लगाए हुए खड़े हुए हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तरफ भी नज़र मारेंगे आप रोड पर, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक जो हैं वो आंख लगाए हुए खड़े हुए हैं कि आजम खान का काफिला जैसे ही उनको दिखाई देगा वो उनका स्वागत करेंगे और उनका वेलकम करेंगे, क्योंकि काफ़ी देर से तेज़ धूप में यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और आजम खान का काफिला आपसे कुछ ही मिनटों में यहाँ पर पहुँचने वाला है। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं कस्बा सैफनी से। किस लिए आए हैं? मोहम्मद आजम खान को देखने के लिए। 27 महीने बाद आजम खान आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी का माहौल है, जैसे हमारी ईद हुई है। देखिए आज जो उनके समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि उनकी ईद आज है, क्योंकि आजम खान आज आ रहे हैं और उनका इस्तकबाल करने के लिए उनके चाहने वाले जो हैं वो खड़े हुए हैं। और बस कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि आजम खान का काफिला यहाँ पहुँच जाएगा और उसके बाद यहीं पर जहाँ हम खड़े हुए हैं यहाँ पर कार रुकती है उनकी, और उसके बाद इस गली के अंदर जो मुमताज़ पार्क के अंदर उनका घर है उसमें वो जाएंगे अपने घर के अंदर। अभी सुबह से क्योंकि आजम खान मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं और बात नहीं कर रहे हैं, तो अब देखना ये होगा कि क्या उबैदुर रहमान, ठीक है उबैदुर रहमान, अभी तक बिल्कुल ठीक कहा आपने, उन्होंने मीडिया से बात नहीं की है। विवेक ने भी उनसे बहुत बात करने की कोशिश की तब जब बैरिकेड पर उनको रोका गया था, लेकिन उन्होंने इशारों में ही अपनी बात कही, अपनी जबान से उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब यहाँ पर एक बार दिखाएं कि क्या पुलिस यहाँ पर भी मौजूद है, क्योंकि तंग गली आप दिखा रहे थे उनके घर के सामने की और बता रहे थे कि छोटा सा घर है, आगे तंग गलियां हैं, बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं जा सकती हैं। तो हमारे दर्शक देखना चाहेंगे कि वहां की तस्वीर क्या है उबैदुर रहमान।
देखिए यहाँ पर काफिला आकर रुकता है उनकी गाड़ियों का और उसके बाद वो इस तरफ जाते हैं। ये तंग गली है जो उनके घर को जा रही है और यहाँ पर जो गली के नुक्कड़ पर काफ़ी लोग खड़े हुए हैं और पुलिस भी यहाँ आ चुकी है। अंदर भी पुलिस है, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं उनका घर। ये मुमताज़ पार्क है जो उनके पिता के नाम पर बनाया हुआ है और उसके सामने एक कब्रिस्तान है। इसी कब्रिस्तान में उनके परिवार के लोगों की खबरें हैं। उनकी जो वालदा थी उनका इंतकाल हुआ था तो उनकी खबर इसमें है। बराबर में ये मस्जिद है और इसी मस्जिद में आज़म खान जब यहाँ होते हैं तो जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं। 1 बजे यहाँ पर नमाज़ होती है। मैंने भी आज यहीं पर नमाज़ अदा की और यहाँ आप देख सकते हैं अंदर, जितने अंदर हम जाएंगे उनके पड़ोस के लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं कि आज़म खान क्योंकि 2 साल और 3 महीने के बाद आ रहे हैं, 27 महीने उनके हो गए हैं जेल में। तो ऐसे में जो उनके पड़ोस के लोग हैं आप देख सकते हैं कि सब जो पड़ोसी हैं उनके चाहने वाले हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर उनकी कार पार्किंग होती है और इसके बाद वो अंदर जाते हैं। अंदर काफ़ी अंदर इस गली में उनका घर है। मैं आपको घर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर आज़म खान आएंगे और गाड़ी वहीं रुक जाती हैं जहाँ से हमने आपको दिखाया था और उसके बाद यहाँ उनके पड़ोस के लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए खड़े हुए हैं और बस उनका घर जो है इसी यहाँ पर आपको पुलिसकर्मी भी दिखाई देने शुरू हो जाएंगे कि यहाँ पर पुलिसकर्मी जो हैं वो खड़े हुए हैं। घंटों से यहाँ पर पुलिस आई हुई है और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर चूना वगैरह पड़ा हुआ है। नगर पालिका की तरफ से आप देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं वो भी बिल्कुल अलर्ट खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आज़म खान कि ये गली है और इधर गली में भी, दूसरी गली में भी जो है पुलिसकर्मी काफ़ी देर से खड़े हुए हैं। ये आज़म खान का घर है जो आज झालरें यहाँ पर लग गई हैं, सजावट हो गई है और उनके जो बिल्कुल करीबी लोग हैं वो यहाँ पर घर पर दरवाजे पर अभी खड़े हुए हैं क्योंकि आज़म खान जब आते हैं तो वो लोग यहीं इन करीबी लोगों से मिलते हैं। ये उनके बैठने की बैठक है और ये मुख्य दरवाज़ा है आज़म खान के घर का। तो उनके जो बिल्कुल करीबी लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे आज़म खान आते हैं तो ये लोग उनका स्वागत करेंगे। इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए 27 महीने बाद आज़म खान आ रहे हैं, आप घर पर खड़े हुए हैं, किस तरह का इंतज़ार है, क्या इस्तकबाल होगा? इंतज़ार ईद के चांद का इंतज़ार होता है और ईद का चांद बता रहे हैं आज़म खान को क्योंकि 27 महीने बाद वो आ रहे हैं। ये आज़म खान का घर है, आप देख सकते हैं और ये एक पतली सी गली के अंदर ये घर है। इसमें झालरें जो है वो लगी हुई है, लाइटिंग का बंदोबस्त किया गया है। तो यहाँ पर जो उनके करीबी लोग हैं, कम से कम उबैदुर रहमान, यहाँ तक तो कोई वाहन पहुँच नहीं सकता। आपने बताया कि वो भी अपनी गाड़ी पहले ही पार्क कर देते हैं और वहाँ से कुछ दूर पैदल चलकर ही यहाँ पर कोई पहुँच सकता है। तो तब जबकि सड़क पर उनके समर्थकों की गाड़ी को अलाउ नहीं किया गया तो फिर यहाँ भी इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है और यहाँ पर तो उनको खुद भी पैदल चलकर आना है। उबैदुर रहमान, अभी थोड़ी देर पहले उनके समर्थकों की गाड़ी को रोका गया है और सिर्फ 5 से 6 गाड़ियां अलाउ की गई हैं। अब यहाँ पर तो उनको खुद भी पैदल चलकर आना है, तो यहाँ की क्या तस्वीर हो सकती है? देखिए यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं वो पहले से आ गए हैं, चाहे मेरठ के लोग हों, समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता, या बिजनौर के आसपास के ज़िलों के समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, खास नेता हैं, विधायक, पूर्व विधायक, वो आ चुके हैं और वो सब लोग जो तिराया हमने आप वहाँ पर खड़े हुए हैं क्योंकि वो जेल रोड कहलाता है और आज़म खान के घर को आने के लिए ये गली पड़ती है। तो वो वहाँ से यहाँ तक जब आज़म खान पैदल चलते हैं तो वो उसी दौरान उनके साथ साथ चलकर उनसे बातचीत करते हैं, दुआ सलाम कर लेते हैं और अगर वो कोई तोहफा लाए हैं तो वो आज़म खान को दे देते हैं। उसके बाद जब आज़म खान यहाँ पहुँच जाते हैं तो हमेशा हमने देखा कि फिर उसके बाद ये गेट बंद हो जाते हैं और उसके बाद अंदर आज़म खान जिसको चाहते हैं सिर्फ उसको बुलाया जाता है। कुछ ख़ास लोगों को ही वो इजाज़त देते हैं अंदर बैठने की। आज भी आप देख सकते हैं कि ये बैठक जो है वो अभी भी बंद है। जब तक आज़म खान नहीं आएंगे तब तक ये बैठक भी नहीं खुलेगी। लोग जो हैं वो रोड पर इसी तरह खड़े रहते हैं और क्योंकि लंबी गली है तो इसलिए आज़म खान के जितने चाहने वाले हैं, समर्थक हैं, वो इसी गली में जब वो अपनी कार से उतरते हैं, उतरने चलते हैं तो दुआ सलाम इसी दौरान होती है। इसी दौरान वो हालचाल पूछ लेते हैं लोगों का और यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और ये नज़ारा जब आज़म खान रामपुर में होते हैं हर रोज़ सुबह 9-10 बजे के बाद से 12 बजे तक रहता है क्योंकि आज़म खान का जो रूटीन होता है वो लगभग 12 बजे घर से निकलते हैं। उससे पहले वो तमाम अपने जो अखबार हैं या किताबें हैं या जो तैयारी है वो करते हैं। अमूमन हम 14-15 साल से आज़म खान को कवर कर रहे हैं तो वो 10-11-12 बजे से पहले घर से नहीं निकलते हैं और उसके उसी दौरान सारे लोग खड़े रहते हैं और इसी गली में यहाँ पर वो उनसे मिलते हैं, बातचीत कर लेते हैं और किसी आदमी को अगर उनसे कोई ख़ास मीटिंग करनी है तो उसको साथ में कार में ले जाते हैं या उसको बता देते हैं कि आप कुल पुलिसकर्मी, ठीक है, आपने उनकी पूरी दिनचर्या और उनकी जो आदतें हैं वो सब कुछ बयान ही कर दी है उबैदुर रहमान। लेकिन कुल कितने पुलिसकर्मी वहाँ पर खड़े हैं और कोई क्या बड़ा पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पर है जो ये देख रहा है कि वहाँ पर कैसी चीज़ें मैनेज की जाएंगी जब वो पहुँचेंगे तो और ज़्यादा भीड़ न होने पाए, या
कुछ बेकाबू ना होने पाए, कंट्रोल से बाहर न जाने पाए? क्या इसको मॉनिटर करने के लिए कोई पुलिस अधिकारी भी वहां पर है? जी बिल्कुल, जो थाना है उसके थाना अध्यक्ष अपनी जीप के साथ में हैं। इसके अलावा जो सर्किल के ऑफिसर हैं पुलिस के वो आए हुए हैं और एएसपी आए हुए हैं। तो जो पुलिस का अमला है, अधिकारी हैं, वो अभी कई घंटे पहले से ही लग चुके हैं। पीएससी के जवान भी यहाँ लगाए गए हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को भी लगाया गया है, लेकिन वो लोग अभी साइड से खड़े हुए हैं क्योंकि जिस वक्त आजम खान का काफिला यहाँ आएगा उस वक्त वो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फ़ौरन एक्शन में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गली में भी जो है 3 पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं और यहाँ पर भी 3 खड़े हुए हैं। तो हर जगह पुलिस तैनात है, लेकिन वो खामोश बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जब वीआईपी मूवमेंट होगा उस वक्त वो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। और आपको मैं एक बार फिर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि दूसरी इस तरफ से अगर हम दिखाएं तो सामने तक आप देख सकते हैं कि तमाम उनके जो चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं, वो खड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। यही चर्चा चल रही है कि इतने महीनों के बाद, 2 साल और 3 महीने के बाद, 27 महीने बाद आजम खान जेल से छूट के आ रहे हैं, तो उनसे किस तरह के उनके हालात रहे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जमा उड़ा है कि आजम खान क्योंकि 27 महीने के बाद आ रहे हैं अपने घर पे, तो जो लोग हैं वो एक झलक देखने के लिए और अपना एक चेहरा की झलक दिखाने के लिए वहाँ खड़े हैं, क्योंकि राजनीति में ये बहुत ज़रूरी होता है कि नेता के नज़रों के सामने आदमी रहे। तो जो नेता हैं वो आए हुए हैं, आसपास के ज़िलों के समाजवादी पार्टी के नेता आए हुए हैं कि आजम खान की नज़र उन पर पड़ जाए, क्योंकि जब चुनाव होते हैं, टिकट का नंबर आता है, तो जाहिर सी बात है कि बड़े नेता अगर पहचानते हैं नेता को तो वो उनको आसानी होती है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि तमाम पुलिस जो है आगे भी लगी हुई है। हम दोबारा घूम करके पूरी गली में यहाँ आ चुके हैं और ये मुमताज़ पार्क के सामने जहाँ पर उनकी गाड़ी रुकेगी, ये बिल्कुल रोड बंद कर दिया गया है। 2-3 कारें खड़ी हैं, उनके परिवार के लोगों की, पड़ोसियों की हैं, और उसके बाद यहाँ काफिला रुकेगा। तो इसलिए यहाँ पर सामने जो है पुलिस फोर्स का मूवमेंट हो चुका है और पुलिस जो है अब लोगों को साइड कर देगी, क्योंकि आजम खान का काफिला जैसे आने वाला है तो पुलिस इस भीड़ को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। ये सामने की तरफ पुलिस के जवान खड़े हुए हैं और रोड पे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आजम खान का काफिला, जब ये सामने जो दीवार है ये जेल की दीवार है, ये रामपुर की जो जेल है वो आजम खान के घर के करीब में ही है, तो इसको जेल रोड कहते हैं। और इस रोड पर जब काफिला आएगा तो आजम खान की गाड़ी यहाँ पर पार्क हो जाएगी और उसके बाद ये पुलिस के जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो एक्शन में आ जाएंगे और उसके बाद जो भीड़ है उसको एक तरफ करके आजम खान के जो लोग हैं, जो घर के परिवार के लोग हैं, उन्हीं को जाने की इजाज़त होगी। और यहाँ पर जो आजम खान के मुकदमों की पैरोकारी कर रहे हैं जुबैर सुप्रीम कोर्ट में, वो भी आए हुए हैं, उनके वकील हैं। अगर आप इजाज़त दें, समय हो तो मैं बात करें। ज़रूर उबैदुर रहमान, आप उनसे ज़रूर बात करें और जाने कि अभी क्या स्टेटस है सारे मामले में, ज़रूर बात करें। जुबैर भाई, लगभग 27 महीने के बाद आजम खान आ रहे हैं, आपने मुकदमों की पैरोकारी की है, किस तरह की ये लड़ाई रही, जो जंग रही, पूरे जो कानूनी लड़ाई रही है? देखिए, 26 फरवरी 2020 में आजम खान साहब अपने परिवार के साथ, वाइफ और बेटी के साथ सरेंडर किया था और तकरीबन 100 से ज़्यादा मुकदमों की बौछार हुई। उसमें कुछ मुकदमे ख़त्म हुए, मामले यहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एक लंबे तवील अरसे की कानूनी जंग के बाद मेरा ये कहना है कि जो इस बीच में आजम खान साहब को इस उम्र में कोविड हुआ, कोविड के बाद कॉम्प्लिकेशंस हुए और वो जो अस्पताल तक में उनको मतलब भर्ती होना पड़ा, तो ये उनका दूसरा जन्म है मेरी नज़र में। पहली प्रतिक्रिया तो ये होगी और हमें बड़ा, हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का और माननीय न्यायालय, सारी कोर्ट्स का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि हमें और आजम खान साहब लोअर कोर्ट से लेकर के, मैंने देखा कि आप यहाँ लोअर कोर्ट में भी आते थे, स्पेशल MP-MLA कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट तक में आपने उनके लिए लड़ाई लड़ी कानूनी। क्या लगता था आपको कि कब तक इंसाफ मिलेगा? और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की उनके मामलों को लेकर के, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर मुकदमे 87-88 मुकदमे नहीं, अगर एक ही मुकदमे के अंदर अगर नीचे से बेल खारिज होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जाती है और वहाँ से खारिज सुप्रीम कोर्ट जाती है, तो एक ही बेल के अंदर बहुत लंबा अरसा लग सकता है। लेकिन जितने मुकदमे थे और जिस मुकदमों में ऑनरेबल कोर्ट्स ने हमें जो भी उनको रिलीफ दिया है, तो वो सारी कितनी खुशी आपको है अब जिस लड़ाई के लिए, जिस मकसद के लिए आपने पैरोकारी की, लड़ाई ली, कानूनी लड़ाई लड़ी, आप उस मकसद में कामयाब हो गए और आजम खान आज 27 महीने बाद घर आ रहे हैं, कितनी बड़ी खुशी है आपको? बहुत बड़ी खुशी है और हमारी खुशी से ज़्यादा उनके परिवार की खुशी है। हम तो वकील होने के नाते और उनसे जुड़े होने के नाते जाहिर है कि हमें खुशी है, लेकिन उनके परिवार को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और उनके जो समर्थक हैं उनको
देखिए राजेंद्र, इनको भी खुशी है क्योंकि मुकदमों की पैरोकारी कर रहे थे और लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी आजम खान के लिए और इनको कामयाबी मिली। एक आपको दिखाना चाहूँगा कि सामने एक और गाड़ी आई है, कोई विधायक आए हैं, क्योंकि जो काफिले के कुछ आगे चल रही थी गाड़ी है वो रास्ते बदल बदल के भी नेता लोग जो है आने की कोशिश करते हैं। कुछ नेता यहाँ पर आ गए हैं, गाड़ियाँ लगनी शुरू हो गई हैं, लेकिन समस्या यहाँ पर यही आएगी, पार्किंग की समस्या आएगी क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा अगर आ गई तो पुलिस के लिए दिक्कत हो सकती है क्योंकि जो रास्ता है वो बंद ना हो जाए। तो इसीलिए पुलिस ने कोशिश ये की है कि यहाँ जो आने वाले लोग हैं उनको रोका जा रहा है, उनको बैरिकेड किया जा रहा है। ये पूर्व विधायक हैं जो बछराइयों से पहले विधायक रहे हैं, रिफाकत अली, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आजम खान के करीबी हैं रिफाकत भाई। आजम भाई आ रहे हैं 27 महीने बाद, आप भी आ गए इस्तकबाल करने के लिए। क्या सीतापुर गए थे? हाँ, आप ठीक हैं। ये बताइए, आजम खान 27 महीने बाद आ रहे हैं, क्या सीतापुर से आ रहे हैं? जी, मैं मुरादाबाद से आ रहा हूँ। आजम खान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज वो अपने घर पहुँच रहे हैं। आज जो आ रहे हैं बड़ी खुशी की बात है। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ कि वो आज 23 महीने के बाद आ रहा है और इंशाअल्लाह ताला जो आकर जो भी तय करेंगे उसके बाद सब अमल किया जाएगा। देखिए राजेंद्र, इस तरह से जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वो आना शुरू हो गए हैं क्योंकि आजम खान समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं और कद्दावर नेता हैं। तो आजम खान का कद समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा है और क्योंकि ऐसे में जब ये भी कहा जा रहा है कि आजम खान का परिवार होगा, बिल्कुल 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 से नाराज चल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी उनके आने के बाद बहुत कुछ सामने आना है। नेताओं की उत्सुकता है। जी बिल्कुल, समझा जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर आजम खान आने के बाद क्या बोलेंगे उस पर सबकी निगाह है, उस पर सबकी निगाह है और जाहिर सी बात है आप उनसे बात करेंगे और वो जो बयान देंगे, अपनी जो प्रतिक्रिया देंगे, जो भावनाएं व्यक्त करेंगे, वो सब हम दिखाएंगे उबैदुर रहमान। लेकिन एक बार आप पुलिस की प्रेजेंस दिखाइए वहां पर, और पुलिस और पीएसी दोनों की मौजूदगी के बारे में आपने रिपोर्ट किया है, तो उनकी स्थिति क्या है इस वक्त, क्योंकि भीड़ वहां पे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। उबैदुर, ये बीच सड़क पर जो है पुलिस के जवान आ चुके हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है पुलिस बहुत कम है यहाँ पर क्योंकि भीड़ जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक जाम की समस्या ना हो, लेकिन जो भीड़ है या जो आने वाले लोग हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है और पुलिसकर्मी यहाँ कम हैं। अभी थोड़ी देर पहले पीएसी के जवान भी यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वही हैं यहाँ पर। पीएसी के जवान कहाँ चले गए, शायद वो पार्क की तरफ होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो चौक है, जो तिराया है, वो भर चुका है। ये जो पार्क है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पार्क, इसका नाम जो है बदल दिया गया है इस सरकार में। तो इस पार्क के बाहर यहाँ पर ये मेन पॉइंट है जहाँ पर काफिला आके रुकेगा और इसीलिए तमाम चाहे मीडिया वाले हों या नेता हों वो यहाँ पर आए हुए खड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि आज़म खान काफिला जब आता है, रुकता है, तो किसी की कोशिश होगी कि सबसे पहले वो आज़म खान से मिले, वो आज़म खान से बात करे। तो अब इसी उत्साह में ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और एक मेला सा यहाँ लग गया है, लेकिन पुलिस जो है वो इतनी नहीं है ज़्यादा कि यहाँ पर कोई ज़्यादा हो, लेकिन पुलिस के जो कर्मी हैं वो कोशिश कर रहे हैं लोगों को पीछे करने की, क्योंकि ये जेल रोड है, यहाँ पर ट्रैफिक जाम ना हो जाए और जो कानून व्यवस्था है उसकी कोई दिक्कत ना हो, कोई कानून व्यवस्था ना ख़राब हो। तो यहाँ पर राजनीतिक पारा रामपुर में आज बढ़ गया है क्योंकि तमाम नेता भी आ रहे हैं और तमाम उनके चाहने वाले और उनके समर्थक भी आ रहे हैं। और आज़म खान पर जिस तरह से लंबी चौड़ी फहरिस्त थी मुकदमों की और शत्रु संपत्ति के मामले को लेकर भी आज जो ज़िला प्रशासन है उसको, हालांकि यूनिवर्सिटी के अंदर 250 बीघा ज़मीन जो है शत्रु संपत्ति जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था उस पर कब्जे की कार्रवाई को पैमाइश को करना था, लेकिन आज हमारे अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना था कि आज क्योंकि कानून व्यवस्था अहम मुद्दा है तो इसलिए आज कोई कार्रवाई जौहर यूनिवर्सिटी में ज़िला प्रशासन की तरफ से, राजस्व की टीम की तरफ से नहीं की जा रही है। आज जो फोकस है पुलिस और प्रशासन का वो ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से आज़म खान सीतापुर जेल से अपने घर पहुंच जाएं, ये पहली प्राथमिकता है और इसी कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जो है पुलिस लगाई गई है। तो अब देखना ये होगा कि थोड़ी देर में, क्योंकि आज़म खान आने वाले हैं, अब जो उस तरफ से गाड़ियाँ आ रही थी उनको वहीं पार्क कर दिया गया है और यहाँ पर जो आज़म खान के घर की तरफ को आने वाले रास्ते हैं इस पर चारों तरफ उनके जो चाहने वाले हैं, समर्थक हैं, वो आ गए हैं। और आप देख सकते हैं कि एक टेम्पो में जो है शरबत भी यहाँ बटने लगा है, ठंडा पानी यहाँ पर बटने लगा है क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है। तो उनके जो चाहने वाले हैं उन्होंने, जो यहाँ लोग आए हैं उनके लिए पानी का
जो सबील है वो शुरू कर दिया है और लोगों को जो शरबत है, ठंडा पानी है, वो पिलाया जाना शुरू हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़े बड़े जो ड्रम हैं उसमें शरबत लाया गया है और यहाँ पर ये लोगों को पिला रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है तो यहाँ पर लोगों के लिए ये शरबत का इंतज़ाम किया गया है। और इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, ये क्या पिला रहे हैं आप? शरबत रुअफ़ज़ा। अच्छा, किसकी तरफ से किया गया है इंतजाम? ठीक है, तरफ से इंतजाम ठीक है, ठीक है वजीर रहमान, किसकी तरफ से ठीक है, इंतजाम आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पर तापमान ज़्यादा है तो वहाँ पे शरबत की व्यवस्था की गई है। जो आजम खान के समर्थक उनके घर के बाहर मौजूद हैं, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, पुलिस की प्रेजेंस है वहाँ पर, इस खबर पर हमारी नज़र है। लेकिन हमारे